नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में जिसके सामने जमात दावा दिफाए काउंसिल पाकिस्तान की दूसरी जमातें इस वक्त एहतजाज बुलंद कर रही हैं। तौहीन अदालत का कानून उन्होंने पास कर दिया है। अब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और मिनिस्टर्स जो हैं वो अदालत की जी भर के तौहीन कर सकते हैं और इसके ऊपर अदालत इस कानून के मुताबिक मजाज नहीं होगी। मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि इसके अंदर PMLN ने किस किस्म की वोटिंग की है। PMLN ने वॉकआउट किया है, हमें बताया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बता दिया था कि पार्लियामान की ये जो सुप्रीमेसी है, जिसके अंदर मुकम्मल तौर पर एक टिरनी आपको नज़र आती है, एक जबर नज़र आता है, वो काबिल कबूल नहीं है। तो ये कोर्ट के अंदर यकीन ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। लेकिन आप तरजीहात देखिए कि इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज किस मामले पर हो रहा है और पार्लियामान के अंदर मामलात किस किस्म के तय किए जा रहे हैं। तो इससे आपको पता चलेगा जो फोकस है हुकूमत का और रियासती इदारों का वो किसी और तरफ है, और ये उस खला वाले आर्गूमेंट को रीइंफोर्स करता है जो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी इन मामलात के ऊपर आवाज़ ना उठा रहा हो तो जो उठाएगा उसकी आवाज़ इस्लामाबाद के अंदर गूंजेगी यकीनन। और इस वक्त दिफाई काउंसिल पाकिस्तान की आवाज़ इस्लामाबाद में गूंज रही है। प्रॉब्लम्स यकीनन हैं। जमात दावा और ऐसी जमातों के एक अपना एजेंडा बड़ा क्लियर है, उनका नज़रियाती और फ़िक्री जो आउटलुक है वो बड़ी क्लियर है। एक झलक हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अगरचे एहतजाजी रैली थी, जो मैं बता रहा था, हमीद गुल साहब को सवाल भी मैंने किया और उसका मकसद नेटो सप्लाईज़ के ऊपर बात करना था, लेकिन थ्रू आउट जिहादी जो है तराने लगे हुए थे और मोटिवेशन के लिए आपको सिर्फ जिहादी तराने ही नज़र आ रहे थे। ज़रा सुनिएगा तराने किस किस्म के थे। एक सैंपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब हम रैली के साथ ट्रैवल कर रहे थे और जो लोग हमारे पास से गुजर रहे थे उनके चेहरों के तासुरात और उनके जो नारे थे वो क्या थे। और सादा ते बच्चा बच्चा तैयार है जिहाद नो तलाश ना उठा के आगे जानेंगे महासनो। और सादा बच्चा बच्चा तैयार है जिहाद नो तलाश ना उठा के आगे जानेंगे महासनो। कैलाश ना उठा के आगे जानेंगे महासनो। बेटा बहने ओ बेटा बहने अगे सारे जाननो मुनाफिकानू नहीं छड़ना, मुनाफिकानू नहीं छड़ना। ओ तबाद पिलाई सी गल ते तैयार नहीं, भारे तोड़ांगे अमेरिका करना सवार, भारे तोड़ांगे अमेरिका करना सवार। भावे आ जान ओ भावे आ जान अमेरिकी सारे ते एक नू भी नहीं छड़ना, एक नू भी नहीं छड़ना। गाजी मार देने पे ललकारे ते इंडिया नू नहीं छड़ना, इंडिया नू नहीं छड़ना। ये एक झलक नाज़रीन जो हमने दिखाई थ्रू आउट 8, 9, 10 घंटे जो हैं वो ये तराने चलते रहे। ये प्रॉब्लम अपनी जगह पर है। ये जो आउटलुक है इसको पॉलिटिकली पैकेज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल दिफाई काउंसिल पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, पार्लियामान के सामने, जिसके अंदर और कुछ नहीं तो तौहीन अदालत के बिल के पास होने पर जो है वो थंपिंग की जा रही है। एक मैं नुक्ता आपको बताता चलूँ कि मीडिया ने इस इवेंट का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया है। DSNGs मूव कर रही थी रैली, इसके नज़रियाती से आपको सबाक से आप इत्तफाक करें ना करें, लेकिन दिस इज़ अ बिग इवेंट। आपने इसको बिल्कुल इग्नोर करके मेरे ख़्याल में कोई बैलेंस नहीं किया, सबूत नहीं दिया। और बहुत सारे रैलीज़ के लोगों ने हमारे पास आकर ये बात की, अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब की स्पीच होती तो आप 6 घंटे दिखाते, नवाज शरीफ साहब की स्पीच होती तो 4 घंटे दिखाते, इमरान खान साहब की स्पीचेस खैर आजकल तो ब्लैक आउट किया हुआ है, लेकिन अच्छे वक्तों में वो भी इतनी तवील चलती थी। जरदारी साहब की स्पीचेस, ये एक बड़ा इवेंट था इस्लामाबाद के अंदर। दिफाई काउंसिल पाकिस्तान आ रही है और हज़ारों लोग लेकर आई है, इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया गया। तो मीडिया का जो तासुब है वो भी आपको इसके अंदर नज़र आएगा। तासुब नज़रियाती नहीं है, मैं न्यूज़ के तासुब की बात कर रहा हूँ। DSNGs मूव कर रही थी, कवरेज ना होने के बराबर थी। ये हमें देखना पड़ेगा कि एक इवेंट को इग्नोर करने से क्या हम उस इवेंट की अहमियत को ख़त्म कर सकते हैं या उसको मज़ीद उजागर करते हैं। दिफाई काउंसिल पाकिस्तान का जो जलसा है वो जारी है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए इस्लामाबाद से। अल्लाह हाफ़िज़।